देखो, वैलेंटाइन्स वाले मिल जाते हैं, मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन तुमने आज मुझे नहीं देखा। हाँ, अब तुम्हारे पास वीडियो है, वीडियो कॉल्स आ गई हैं, लेकिन मेरा क्या? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना। लेकिन उस कहानी का क्या जो तुमने मेरे लिए लिखी थी अपने उस पुराने इस्तेमाल किए हुए पेन से, जो कि तुम्हारे अब्बू ने दी थी, और इस बात को स्टोर करने के लिए तुमने उस कहानी को लिखा था। प्यारे इंसान, ये खत मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे बहुत दिनों से याद नहीं किया। पिछले हफ्ते वैलेंटाइंस डे था, और वैलेंटाइंस डे में पूरे साल में एक बार मोहब्बत करने वाले मिल ही जाते हैं। तुमने मुझे फिर नहीं देखा। देखो, वैलेंटाइंस वाले मिल जाते हैं, मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन तुमने आज मुझे नहीं देखा। हाँ, वॉइस नोट जो आ गया है, वॉइस नोट आ गया। अब तुमने अपने पैगाम जल्दी पहुंचाना शुरू कर दिया। हाँ, सही है कि अब तस्वीर खींचना शुरू हो गई है और इसमें एक एक डिटेल नजर आ जाती है। हाँ, मैं समझता हूँ कि 2D में सब कुछ नजर आ जाता है, लेकिन उस वादे का क्या कि जो तुमने मुझसे किया था? याद है वो जो कहानी का उन्वान होता था? शुरुआत होती थी, फिर कहानी बनती थी और फिर इख्तिताम होती थी। याद है जब तस्वीर नहीं होती थी और सिर्फ होता था तो कोई भी कहानी को सिर्फ मंजर कशी। वो दिन याद है जब तुमने मुझे ये बात बताई थी कि कौन सा दिन में तुमने उस शख्स को देखा था, वो कौन से कपड़ों में थी, वो क्या पहन रही थी, वो क्या कर रही थी। आज तुमने उसको सिर्फ तस्वीरों में रोक दिया है। हाँ, अब तुम्हारे पास वीडियो है, वीडियो कॉल्स आ गई हैं, लेकिन मेरा क्या? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना। और तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक और भी वादा किया था, और वो वादा था कि हम इंतजार करेंगे। जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत होना शुरू हुई थी तो तुमने मुझे एक बात कही थी कि मुझे तुम्हारा इंतजार रहता है। वो इंतजार है जो एक इंसान तब लिखता है और उस लिखने के बाद वो पोस्ट कार्ड वाले के पास जाता है। पोस्ट कार्ड से लेके वो एक शहर में जाता है, शहर के बाद एक और शहर जाती है, और फिर उसकी कहानी वहां पहुंचती है। जब तुम भेज दिया करते थे तो फिर तुम्हें इंतजार होता था उस घड़ी का कि वो खत आएगा। कभी कभी महीने लग जाते थे, कभी कभी साल लग जाते थे, कभी कभी शहरों का सफर होता था और कभी कभी मुल्कों का सफर होता था। ठीक है, अब मुझ में वो बात नहीं रही, अब मैं वो इतनी मॉडर्न नहीं रही, लेकिन मैं हूं तो तुम्हारी। हाँ, बहुत सारे ख्यालात अब तुम अपने फोन के मेमो पे जाके लिख लेते हो, आसानी जो हो जाती है। हाँ, अब तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन उसका क्या? वो जो अलमारी के टॉप में तुम अपने सारे खतों को बचा के रखते थे। हाँ, सही बात है कि अब इंस्टाग्राम पे सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं स्टोरीज के तौर पे, लेकिन उस कहानी का क्या जो तुमने मेरे लिए लिखी थी अपने उस पुराने इस्तेमाल किए हुए पेन से, जो कि तुम्हारे अब्बू ने दी थी, और इस बात को स्टोर करने के लिए तुमने उस कहानी को लिखा था कि मेरी और तुम्हारी हमेशा यादें कायम है। ठीक है, जब लोग चले जाते हैं तो तुम उन तस्वीरों को देख के उनको याद करते हो, लेकिन उसका क्या जो एक इंसान अपनी राइटिंग से, अपने तौर तरीके से, अपने दस्तखत का इस्तेमाल करते हुए एक खत में महफूज करता है, वो उसका क्या जो उस लम्हे को तुमने कहीं ना कहीं बचा के रख दिया था। हाँ, ठीक है, अब तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत का क्या? एक साल का एक दिन तो वैलेंटाइन वाले भी मना लेते, तो एक बार मुझे भी तो मोहब्बत दे दिया करो। तो अब जो हमारे पास वॉइस नोट्स भरे हुए हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम पे डीएम्स भरे हुए हैं, हमारे पास स्नैपचैट्स में बहुत सारे अपने मैसेजेस स्टोर हो जाते हैं, तो आज को हम अपना खत निकालेंगे और उस खत में अपनी उस तमाम यादों को बचाएंगे, अपनी लिखी हुई उस याद को मनाएंगे, उस मंजर कशी के पास जाएंगे और ये बात को एहसास दिलाएंगे कि ठीक है, तस्वीरें अब असल में मेमोरी के तौर पे रोक दी जाती हैं, लेकिन उसका क्या जो लिखावट रोक दी जाती। कभी कभी मुझे याद कर लिया करो। ठीक है, अब मुझ में वो बात नहीं रही। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत तो इंसान को उससे होती है, एक शख्स से होती है, उसकी शक्ल से नहीं होती। तो वैसे ही तुम्हें भी तो मुझसे मोहब्बत हुई थी ना। तो जब कभी मेरी याद आए तो एक सफेद कागज जरूर उठाना और उसमें अपना वो पुराना अब्बू का दिया हुआ
पेन उठा के मेरे बारे में जरूर कुछ लिखना, क्योंकि मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम्हारी हमेशा से अपनी खत जो मैंने तुम्हें लिखा है। बहुत शुक्रिया।